Hello students, welcome to my channel School from Home. I am Kamal Mishra, your friend, your teacher, your guide. बेसिकली आज हम लोग क्लास 8 NCERT का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. रेशनल नंबर्स हमने स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q कोई इंटीजर होता है और Q जो है जीरो नहीं होता है. बच्चों ध्यान रखना है कि P अपान Q के फॉर्म में होता है और Q जीरो नहीं होता है. सो दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स. एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखो, अगर मैं लिखूं 1 अपान 2, तो देखो अगर 1 लिखा मैंने तो बाय डिफॉल्ट इसके नीचे 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट 1 होता है. ऐसे कोई भी इंटीजर आप लिखते हो ना 3, तो ये एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसके नीचे बाय डिफॉल्ट अपान में 1 होता है. तो ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की. इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दो बातों को समझना है कि रेशनल नंबर्स को लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ. सपोज करो आपने कोई नंबर लिखा 1 अपान 2, ठीक है. तो इसको नंबर लाइन पे शो करना है. तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको पता है कि ये ऐसे हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर, और यहाँ पे ओरिजिन माना जाता है. और अब ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लासेस में. तो इंटीजर्स को दिखाने के लिए हमने ऐसे 1, 2, 3 ऐसे शो करते हैं. लेकिन बच्चों 1/2 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 का मतलब ये होता है कि जो 1 है उसको दो पार्ट्स में बांटेंगे और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये 1/2 हो जाएगा. ऐसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं. सिमिलरली अगर सपोज करो आपके पास है 3:1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 जो है पूरा जाएंगे यहां तक, और इसके आगे 4 होता है, इसके बीच में हम कहीं 3:1/2, ये हम ऐसे शो करेंगे. तो इस तरह से बच्चों हम लोग नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं. और अगर दूसरा इसमें टॉपिक है बच्चों कि दो नंबर्स के बीच कैसे नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 और 3/2 के बीच में कोई नंबर फाइंड करो, एक नंबर बताओ, तो क्या करोगे बच्चों, इसमें एलसीएम सेम है, तो इसमें इसके बीच में जो हो जाएगा 2/2, मतलब कि 1 हो जाएगा. ठीक है. इसका एक डिफरेंट अप्रोच होता है जिसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालने पे उनका जो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, और फिर न्यूमरेटर के डिफरेंस के आधार पे हम उनके बीच के नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम नंबर निकालते हैं दो नंबर्स के बीच में और कैसे नंबर्स को हम शो करते हैं. तो बच्चों आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल लो. उसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें शायद एक नंबर है 5/7. एक सेकंड में अपना लैपटॉप ओपन कर रहा हूं क्योंकि ये भी बुक की क्राइसिस है लॉकडाउन में, तो 1 सेकंड. जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है. देखो बच्चों, अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आप उसी बेस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो देखो 7/4, ध्यान से देखना बच्चों, 7/4 क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए में सॉल्व कर रहा हूं. अच्छा देखो बच्चों, ये जो 7/4 है इसको आप मिक्स्ड फॉर्म, क्योंकि देखो ये जो है न्यूमरेटर जो है बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये मिक्स फॉर्म में हम शो कर सकते हैं. तो इसमें डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 3/4. ठीक है, 1:3/4 हो गया. 4 1 4 प्लस 3 7/4. इसका मतलब ये जो नंबर होगा ना वो 1 के आगे होगा. 1 के आगे होगा, ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये नंबर 1 के आगे होगा, ये 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, ये 1 है, 2 है, और 2 से पहले होगा. तो क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में उस वाले नेक्स्ट वाले इंटीजर पार्ट्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने डिवाइड कर दिया, और जितना न्यूमरेटर होता है वो हिस्सा हम लोग ले लेते हैं 1 2 3. तो जो ये वाला हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये आपका हो जाएगा 7/4. ठीक है, फिर से समझो बच्चों, जो उसका ये होल नंबर पार्ट होता है
वहां तक तो नंबर लाइन में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उसके बाद का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो उसके फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे है 4, उतना हम लोग उस नेक्स्ट ब्लॉक को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 1 से 2 के बीच में 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4, और हमने उसमें से 3 पार्ट ले लिया, मतलब कि जितना न्यूमरेटर है वो पार्ट ले लिया, और वहां पे हमने एक मोटा लाइन ड्रॉ कर दिया। वो पूरी जो लाइन है 0 से लेके अप टू दैट 3, दैट वुड बी 7/4। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट में कर देता हूं बी, जिसमें -5/6 को आपको शो करना है। अब देखो बच्चों, 5/6 जो होता है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो इसका न्यूमरेटर है 5 है और डिनोमिनेटर जो है 6 है। इसका मतलब ये नंबर जो है 1 और 0 के बीच में है, लेकिन माइनस में है। तो देखो माइनस में कैसे दिखाएंगे बच्चों, अगर ये 0 है, ओरिजिन लाइन है, और ये माइनस का 1 है, तो इसका मतलब मैंने बताया कि ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है ना 6 से छोटा है। तो क्या करो बच्चों, इसको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें चूंकि माइनस का नंबर, इसलिए माइनस की तरफ जाएंगे 0 से लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में बांट दिया हमने नंबर को, और जो ऊपर जितना न्यूमरेटर पार्ट है उतना हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये -5/6 नंबर लाइन पे हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखो ध्यान से, आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में देखना कि 2/11 5/11 9/11 कैसे शो करोगे। तो क्या करोगे बच्चों, आप ये 0 से 1 के बीच होगा माइनस पार्ट में, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस पार्ट में 11 पार्ट में 0 से 1 को डिवाइड करोगे, और जितना 2 है 5 है 9 है, इसको आप लोग शो कर दोगे बड़े आराम से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे 1 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो ये सारे जो नंबर्स आप यहाँ पढ़े हो ना 5/6, ये सारे छोटे ही हैं। 7/4 3/4 जो भी नंबर देख रहे हो, 1 1 1/2 3/1, तो ये 5 आप लोग लिख लेना बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर मैंने समझा दिया कि 5 रेशनल नंबर्स जो है 2 से नीचे कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। आपको फाइंड करना है रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये क्वेश्चन बच्चों देखो, आप लोग एलसीएम निकालोगे, ठीक है, इन दोनों का। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 10 होता है। तो 10 अगर इसके नीचे आएगा तो इसका जो न्यूमरेटर है वो -4 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 होता है। 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये दूसरा नंबर हो जाएगा 10, अगर इसको करोगे तो 5/10 हो जाएगा। तो आप लोग इसके बीच के नंबर्स निकाल लो, -3/10 -2/10 -1/10, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1/10 2/10, ऐसे आप लोग लिखते चले अप टू 4 तक। तो ये सारे जो -4 से लेके 5 तक, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है बराबर है, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, -4 और 5 के बीच के सारे नंबर्स को न्यूमरेटर मान लेंगे, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर को लाइन पे कैसे शो करते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर्स 2 दिए हो तो आप लोग कैसे उनके बीच रेशनल नंबर निकालते हो। पहला तरीका यह कि सिंपली अगर उसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो उसके बीच के न्यूमरेटर के नंबर्स को आप लिख देते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो उसका एलसीएम निकाल के इक्वल करते हो, और फिर न्यूमरेटर्स के बीच को आप लोग लिख देते हो। वेरी सिंपल वे। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करा होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।